हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और बैंक निफ्टी के इस वीकली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल पे मैंने निफ्टी वीकली की वीडियो ऑलरेडी अलग से अपलोड करी है, आप विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, अब बैंक निफ्टी की एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए मंथली चार्ट है, बायडिप्स मार्केट दिख ही रही है और कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है। ठीक, छोटे छोटे पुल बैक दे रहा है, फिर ऊपर हायर हाई लगा रहा है। ठीक, अब यहाँ पर क्या देखिए, ये ना बार बार ट्रेंड लाइन को एडजस्ट भी कराता है जब ऊपर जाता है, लेकिन यहाँ पर अभी जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है ये एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन के ऊपर फेस कर रहा है। ठीक, इससे तो हमें कुछ समझ में आ नहीं रहा, क्योंकि इससे तो बस हमें ये दिख रहा है कि भाई बाजार ऊपर जा रहा है, कोई रिवर्सल हमें दिख नहीं रहा है। ठीक, केवल ट्रेंड पता चल रहा है मंथली चार्ट से, और कुछ पता चलना नहीं है। निफ्टी में जरूर समझ में आ रहा था कि साइडवेज मार्केट है। ठीक, पहले बैंक निफ्टी में समझ में आ रहा था कि भाई 3-4 महीने ये इकट्ठा चल रहा है, फिर अभी ब्रेकआउट दिया और अप्रैल के महीने में फिर देखते हैं अभी ये कंटिन्यू कर पाता है कि नहीं कर पाता है। ठीक है, तो जो ब्रेकआउट दिया गया है वो 3-4 महीने की कंसोलिडेशन के बाद दिया है, तो इससे कायदे से कंटिन्यू रहना चाहिए। एक आध कैंडल तो और डेफिनेटली बननी चाहिए ऊपर की तरफ बढ़िया वाली। ठीक है, बनेगी नहीं बनेगी वी कैन नॉट से, लेकिन बननी चाहिए एज पर द टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि 3 से 4 महीने की कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट निकला है। ठीक, जब भी ऐसा निकलता है तो एक कैंडल जरूर बनती है बड़ी वाली। ठीक, अब हम वीकली चार्ट पे आते हैं। वीकली पे देखिए, क्योंकि हम जो ट्रेड डिसाइड करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए करेंगे, तो मैं ये नहीं कह सकता ना कि नेक्स्ट वीक चलेगा नहीं चलेगा, हो सकता है कि आफ्टर इलेक्शन भाग जाए। ठीक, अब देखिए लास्ट वीक क्या हुआ, एक बड़ी रिवर्सल ऊपर से देखी गई है। इस तरीके की कोई कैंडल बनी क्या शुरू से? मोस्ट प्रोबेबली नो। जब भी ये डोजी बनी देखिए, उसके बाद रिवर्सल, बड़ा रिवर्सल आया, ये डोजी बनी, बड़ा रिवर्सल आया, यहाँ पर प्रीवियस कैंडल का ब्रेकडाउन देने के बाद रिवर्सल आया, तो फिर से इस तरीके का एक बड़ी पुल बैक कैंडल बनी है। तो ये दिखा रही हो कि हम नीचे की तरफ वापस जा सकते हैं 46-300 की तरफ। ठीक है, जो मेजर सपोर्ट है। अब हो सकता है ना कि यहाँ से बाजार इस तरीके से जाके ऊपर निकले, या फिर यहीं से लोअर टॉप बनाते हुए धड़ाम से नीचे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखा रहा है कि हाँ, जब भी इस तरीके की कैंडल बनती है तो पुल बैक आता ही आता है। चलिए देखते हैं। तो इसका मतलब केवल ये हो गया कि ये 50,000 के आसपास का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। मेरे को केवल इस कैंडल के ऊपर इसलिए डाउट जा रहा है कि यार 50,000 टच करके ही चली जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। ठीक, कम से कम आता है, एक न्यूज़ वाले डालते हैं कि 50,000 पार बैंक निफ्टी, है ना। चलिए कोई बात नहीं, वैसे ब्रेकआउट हुआ है, इतने लंबे कंसोलिडेशन के बाद हुआ है, आना तो नहीं चाहिए। अगर आया भी तो फिर वो इस तरीके से निकलना चाहिए, क्योंकि आप देखिए ना, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कैंडल के ड्रामे के बाद ये कैंडल जाके ऊपर जाके क्लोज होने की कोशिश करी है। अब डायरेक्टली ये नेक्स्ट वीक ब्रेकडाउन हो जाता है तो वो ब्रेकडाउन फेल हो जाएगा, फिर वो साइडवेज पता नहीं कितने हफ्तों तक चलेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका नेक्स्ट वीक जो है ऊपर क्लोज होना जरूरी है बुल्स के लिए। बियर्स के लिए प्रीवियस वीक की लो को, यानी जो लास्ट वीक का लो है उसके नीचे बाजार का चलना जरूरी है। ठीक, तो देखते हैं फ्रेंड्स, ऊंट किस करवट बैठता है। डेली चार्ट पे आते हैं, तो डेली चार्ट पे भी दिख रहा है कि भाई अभी टारगेट तो हुआ नहीं, टारगेट तो 50-500 के बाद जाके पूरा होता, और बाजार 50,000 के आसपास से घूम गया। आप बोलोगे बाय 50-500, ठीक है, बाय 50-500 तो देख लीजिए, ये 50-550 जो है वन था, और बाजार मेजरली जो घूमता है वो 1.236 से घूमता है। निफ्टी, बैंक निफ्टी इस तरीके की हरकतें करता कम है, वो 50 0 इन सबको फॉलो करता है। तो बैंक निफ्टी में मुझे डाउट है कि 51-500 जाएगा, तो मुझे लग रहा था कि भाई 50-500 से बाजार चुपचाप घूम जाएगा। ठीक, तो अब ये क्यों नीचे आया, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? फ्रेंड देखिए, ब्रेकडाउन तो कुछ है नहीं, 48,900 के आसपास सपोर्ट ले रहा है, और 48,900 आपको दिख रहा है इस रेंज का 0.618 है। ठीक, और ब्रेकआउट जहाँ जहाँ से हो रहा है वहीं पे आके वो पुल बैक भी दे रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये 90% जो लग रहा है ये एक पुल बैक कैंडल लग रही है, 90%, क्योंकि रेजिस्टेंस में जाके टेस्ट हुई थी।
फिर ये इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो पूरी दुनिया खरीद लेगी, हो सकता है फिर वहां से नीचे आ जाए, जो बैंक निफ्टी की हैबिट है। ठीक, जो लोग रेगुलर बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं उन्हें पता है कि वो ट्रेंड लाइन से ऊपर ब्रेकआउट दे के फिर काटता है वो। ठीक है, राइट। तो इसलिए मुझे इसके ब्रेकडाउन से या पुल बैक से डर नहीं लगता फ्रेंड, ब्रेकआउट से लगता है। तो इसलिए यहाँ डरना नहीं चाहिए। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग अगर ये लास्ट डे का लो होल्ड रहता है तो बाजार को हायर हाई बनाना चाहिए। बनेगा नहीं बनेगा देखते हैं। हम जो अपनी नेक्स्ट वीक की तैयारी करेंगे वो दोनों साइड के लिए करेंगे एज यूजुअल। ठीक, ओवरली चार्ट पे चलते हैं, कुछ समझ आए हमारे को। तो ओवरली चार्ट पे सबसे पहले तो हम लोग लास्ट वीक का ट्रेड देख लेते हैं कि लास्ट वीक करा कैसे, जिससे थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्फिडेंस बने। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। तो देखिए ये 29 अप्रैल की 9:15 बजे की कैंडल है, मार्क कर देते हैं फ्रेंड्स, इसको गोला मार दिया। इसके ऊपर जो 10:15 बजे की कैंडल क्लोज हुई थी 48,720 पे, इसने लॉन्ग एक्टिवेट किया था क्योंकि ब्रेकआउट कैंडल थी। जो हमारा रेजिस्टेंस जोन जो बना हुआ है इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया था, फिर ये ऊपर गया और इसने यहाँ रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, 49,670 भी हाई बनाया, फिर वहाँ रेजिस्टेंस फेस करके ये कैंडल और ऊपर क्लोज हो गई। ये कैंडल कोई कंटिन्यूटी कैंडल नहीं थी फ्रेंड्स, ये मतलब इसने ये नहीं बोला कि भैया टारगेट ओवर अचीव करके अब मतलब वो 50,000 और 55,000 जाके बना देगी, नहीं। हमारा टारगेट यही हो गया था ना, 49,670 का एग्जैक्ट टारगेट दिया था। जब बुक हो गया वहीं पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, एग्जिट करो, खत्म करो। ये तो जिन लोगों का प्रॉफिट बुक नहीं हो पाया था उन्होंने यहाँ से ऊपर कैंडल क्लोज करा दी ताकि बुल्स को ट्रैप करा जा सके। हमें यहाँ क्या करना है, प्रॉफिट बुक करके शांति से बैठना, तमाशा देखना है। ये यहाँ पर जब दोबारा से ब्रेकडाउन हुआ तो ऊपर स्टॉप लॉस लगाओ, शॉर्ट मारो। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट लगाओ, पोजीशन 49,400 पे लगाओ, नहीं तो आपको लगाना है तो 49,300 290 पे लगाओ। 49,300 से आपको स्टॉप लॉस आपका कहाँ बनेगा, 600 700 600 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस बनेगा भाई। स्विंग में तो इतना बनता ही है। ठीक है, तो आराम से 600 पॉइंट का ट्रेड भी हमें लेना ही लेना। ठीक है, तो 48,700 तक का हमारा बड़े प्यार से टारगेट बनता था, वो तो ऐसे ही आ गया। देख लीजिए 48,715, 48,660, ये सारे टारगेट अचीव हो गए। तो यानी गैप डाउन का तो चांस कम लग रहा है क्योंकि टारगेट अचीव हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट वीक कैसे ट्रेड करना है समझिए, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं। 49,130 का ये रेजिस्टेंस है, 49,170 तक का मान लीजिए रेजिस्टेंस। उसके ऊपर जाएगा तो ये जो ऊपर ट्रेंड लाइन जो राइजिंग है ना, इसको जाके टेस्ट करना चाहिए 49,600 तक। वैसे तो आप बोलोगे 49,375 भी रेजिस्टेंस है, लेकिन मैं कॉल लूंगा क्योंकि ये एक रेंज ब्रेकआउट होगा तो इसके ऊपर आई विल ट्राई टू कैप्चर इट। ठीक, लेकिन वो ओवरली क्लोज होने दीजिएगा, वहां पे टिकने दीजिएगा बाजार को। 49,600 तक का टारगेट बनेगा, फिर 670 के ऊपर अगर निकल जाता है, 670 मैंने बताया ना इंपॉर्टेंट लेवल है, फिर 49,970 और 50,070 दो टारगेट आएंगे। 49,970 से लेके 50,070 तक। ठीक है, ऊपर का तो केवल इतना ही रखिए अभी, राइट, क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं, ज्यादा हबड़ दबड़ मत करिए। अब मान लीजिए ये 49,350 पे जाके ओपनिंग हो जाती है, 400-500 पॉइंट, तो वहाँ थोड़ा सा शांति से रखना, वहाँ देखना कि वहाँ प्राइस एक्शन क्या बनता है। वो जो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है वहाँ पे देखिएगा कि अगर वो होल्ड करता है तो वहाँ से आप कॉल बाय कर सकते हो, वहाँ से कॉल में बैठ सकते हो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, और ऊपर के लिए ट्रेड कर सकते हो जो हमारा 49,600 तक का टारगेट है। ठीक है, 49,670 के ऊपर फिर 49,970 और 50,070, मतलब ऊपर अब ज़्यादा कुछ है नहीं बड़ा मूव। ठीक है, जो नीचे क्या मान लीजिए यहाँ से नीचे घूम के आता है और रिवर्सल बना देता है पैटर्न का, मीन्स यहाँ खुला 49,360 के आसपास और 49,100 को जाके 30 को जाके ट्रेड को भी ब्रेक कर देता है तो शॉर्ट एक्टिवेट हो जाएगा, ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएंगे, नीचे का हमारा सपोर्ट जोन तक जाएगा 48,500 तक। ठीक है, 48,500 के नीचे चलेगा, चाहे फ्लैट खुल के चाहे छोटा मोटा सा गैप अप खुल के
अगर वो 48,500 तक चला जाता है तो हमें बाई डिप्स की कोशिश करनी है, लेकिन 48,500 को अगर वो ब्रेक कर देता है तो हमारा नीचे का टारगेट होगा 48,170। 48,080 के नीचे अगर चलता है तब 47,700, 47,570, 47,300 सब आ जाएंगे, क्योंकि वो इस राइजिंग ट्रेंड लाइन को आके टेस्ट कर लेगा। ब्रेकडाउन नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि साइडवेज मार्केट है ना फ्रेंड्स, तो इस ट्रेंड लाइन को आके टेस्ट दोबारा से कर सकती है। ठीक है, राइट, अंडरस्टूड। और इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट अगर कर लिया, कसम से फिर वो ब्रेकडाउन भी देगा। तो आना तो नहीं चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि ऊपर का टारगेट पेंडिंग है, एक कर ले अचीव, फिर आ जाए नीचे। ठीक है, तो आई होप एनालिसिस समझ में आई होगी, अच्छी लगी हो। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।